हेलो डियर, आपका स्वागत है इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। कंसेप्ट लेक्चर 8 जो है उसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको मैं पहले किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रख पाया या रखना मैंने ठीक नहीं समझा, तो उनको हम इकट्ठा करेंगे सारे क्वेश्चंस को। उनको मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि ये मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, नहीं। फिर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन लिख देता, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के हैं बट पहले वाली कैटेगरीज के अंदर रखना मुझे ठीक नहीं लगा, तो उनको मैं अलग से आपको करवाऊंगा। क्लियर? तो हमेशा की तरह पेन नोटबुक लेकर बैठो, अच्छा माहौल बनाकर बैठो। ठीक है, हाथ पैर मुंह धोकर टेबल चेयर के ऊपर कंफर्टेबली बैठो। ठीक है, लाउजी फॉर्म में मत बैठना, लेजी फॉर्म में मत बैठना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इनके जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन ही बताऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से उसका कंसेप्ट बता दूंगा। किसी में कंसेप्ट बताने की ज़रूरत होगी, किसी में डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो करो जी, पहले खुद ट्राई करो। आवाज़ वगैरह जी सब ठीक है, वीडियो वगैरह सब ठीक। ओके। If A works alone, he would take 4 days more to complete the job than if both A and B work together. अगर A अकेला काम करेगा तो वो 4 दिन ज़्यादा ले लेगा दोनों A और B के कंपैरिजन में। If B worked alone, he would take 16 days more to complete the job than if A and B work together. अगर B अकेला काम करेगा तो A और B के कंपैरिजन में वो 16 दिन ज़्यादा ले लेगा। ठीक। How many days would they take to complete the work if both of them work together? तो वो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे? इसको हम बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग कंसेप्ट है। अगर उससे हम करेंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या कंसेप्ट है। देखो, 2 बंदे हैं ए और बी। अगर ए किसी काम को करता है कुछ दिनों में, बी किसी काम को करता है कुछ दिनों में, और उसी काम को ये दोनों मिलकर करते हैं कुछ दिनों में, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया ए और बी दोनों मिलकर उस काम को एक्स डेज में कर रहे हैं। कितने डेज में? एक्स डेज में कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों मिलके एक्स डेज में कर रहे हैं तो जो ए है वो एक्स से ज़्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा? यहाँ पर तो दोनों बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पर इकलौता ए काम कर रहा है, तो ये एक्स से ज़्यादा दिन लेगा। तो इसको मैंने मान लिया एक्स प्लस ए डेज। क्लियर है? अगर दोनों मिलकर एक्स डेज ले रहे हैं तो जो बी है ये अकेला काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं, तो अकेला बंदा इन दो बंदों से ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बी की ताकत है, यहाँ पर बी और ए दोनों की ताकत है। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस बी डेज लेगा। मैंने ऐसे मान लिया कि एक्स प्लस बी डेज ले रहा है। क्लियर है? तो इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, लेकिन आपको याद ही रखना है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बिकॉज ये डायरेक्टली यूज़ होगा हमारे एग्जाम में, अगर यूज़ होगा तो। और ये एक्चुअल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 का, और आगे भी आए हुए क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस कंसेप्ट में। क्लियर है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, और बी एक्स प्लस बी डेज में, और ए एक्स प्लस ए डेज में, एक्स की वैल्यू होती है भाई साहब अंडर रूट ए इंटू बी डेज, या फिर इस डेज को भूल जाओ। एक्स की वैल्यू क्या होती है? इस एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए बी। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखो। अगर आप चाहो तो इसको खुद प्रूव कर सकते हो। अगर प्रूव करना है तो उससे अपने एग्जाम में तो कुछ मिलेगा नहीं, बट आपका दिमाग खुलेगा, तो खुद हाथ पैर मारो, प्रूव करो इसे। एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए बी आएगी। सर कैसे प्रूव होगा? बिल्कुल बेसिक मेथड जो हम एलसीएम वगैरह मानते हैं उन सब से ही प्रूव हो जाएगा, और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सर क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा कि दोनों बंदे काम को कितने दिनों में करते हैं उससे कंपेयर करके आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि दोनों बंदे जितने दिनों में करते हैं ना, ये उससे इतने दिन ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, तभी आपको तुरंत पता लग जाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है। ठीक है जी, तो मैंने मान लिया कि ए और बी दोनों काम को करते हुए एक्स डेज ले लेते हैं। तो इन्होंने बताया है क्या कि ए जो है अकेला 4 दिन ज़्यादा ले लेता है, यानी कि ए टेक्स एक्स प्लस 4 डेज, और बी जो है वो 16 दिन ज़्यादा लेता है, बी टेक्स एक्स प्लस 16 डेज। तो ये सिंपल सी मैंने बताई। जब भी ऐसी सिचुएशन हो
तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो भी एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर आए हैं 16 इंटू 4, 16 चौके 64, x इज इक्वल टू 8। यानी कि a और b दोनों मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। अगर कोई b का पूछे तो 8 + 16 24 दिनों में कर रहा है। अगर कोई a का पूछे तो 8 + 4 12 दिनों में कर रहा है। बिल्कुल सिंपल। हाउ मेनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, यानी कि a और b मिलकर काम करें तो 8 दिनों में कर देंगे x डेज में। तो द आंसर इज ऑप्शन डी। टीयर 2 का क्वेश्चन है CCL का। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी टीयर 2 का है, CCL का ही पूछा गया एक्चुअल। Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work than when work together. A 8 घंटे ज़्यादा लेता है, वो दोनों मिलकर जितने घंटे लेते हैं उससे। B जो है वो 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया ये भी। ठीक है, डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूँ कि अंडर रूट 8 इंटू 9/2 करूँगा, मुझे इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों कितने दिनों में करते हैं, आपको समझाने के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ कि मान लो A और B दोनों मिलके x आवर्स में काम को कर रहे हैं, तो A कितने टाइम में कर रहा है 8 घंटे ज़्यादा, यानी कि x + 8। B कितने टाइम में कर रहा है x + 4.5, जिसको हम बोल सकते हैं 9/2। ठीक है, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 9/2। ठीक है, 9 8 72/2 36, यानी कि 6। द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 6 आवर्स। x की वैल्यू 6 आवर्स है, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? याद हो गया? यूज कर पाओगे? करके दिखाओ फिर। CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern. पाइप A जो है वो B से 5 घंटे कम लेती है। ठीक है जी, इसका मतलब पाइप B 5 घंटे ज़्यादा लेती है, एक ही बात है। And when both pipes are open together, the cistern gets filled in 6 hours. और दोनों पाइप जब इकट्ठी ओपन की गई हो तो सिस्टर्न जो है वो 6 घंटे में भर गई हो। ठीक है, हाउ मच टाइम विल पाइप B फिल द सिस्टर्न, कि कितने टाइम में पाइप B जो है वो सिस्टर्न को फिल कर देगी अगर इफ ऑपरेटेड सेपरेटली। एक तो इसको हम अपने कंसेप्ट से करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको ऑप्शंस यूज करके भी करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, हमें एक बात पता है कि अगर दोनों पाइप हैं A और B, दोनों मिलके कितने घंटे में भर रही हैं, दोनों मिलके 6 घंटे में भर रही हैं। ठीक है, और उसने ये बताया है कि पाइप A जो हो 5 घंटे कम लेती है, यानी कि पाइप B जो हो 5 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक, अब उसने हमसे पूछा है कि इन हाउ मैनी टाइम विल पाइप B फिल द सिस्टर्न, पाइप B कितने टाइम में फिल कर देगी। उसने ऑप्शन में यही दिया है। ऑप्शन में उसने क्या दिया है कि पाइप B कितने दिन में फिल कर देगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। सिंपल। तो पाइप B, मैंने मान लिया कि ऑप्शन 1 ठीक है। तो अगर पाइप B 15 घंटे ले रही होगी तो पाइप B तो 5 घंटे ज़्यादा लेती है, तो पाइप A 10 घंटे ले रही होगी। तो अभी मैं देख लेता हूँ, अगर ये 15 घंटे ले और ये 10 घंटे ले तो क्या ये 6 घंटे लेंगी दोनों। अभी देख लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 30, 10 और 15 का ये कितने यूनिट भरेगा 10 × 30 3, ये 2 यूनिट भरेगा, 3 और 2 5, 5 सिक्के 30। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन है। अगर आप 18 को चेक करते यहाँ पर कि भैया हमने मान लिया कि B जो हो 18 घंटे लेती है, तो A जो हो वो 13 घंटे लेगी, तो आपको लग रहा है कि 18 और 13 कितना भयंकर एलसीएम आएगा इसका। इसका एलसीएम आएगा 18 × 13। ये लेगी 18, ये भरेगी 18 यूनिट, ये भरेगी 13 यूनिट, 18 और 13 कितना हो जाएगा 31। आपको लग रहा है यहाँ से 6 आएगा, कट ही नहीं रहा। तो अगर मान लो 18 ऑप्शन पहले भी होता तो ये हो ही नहीं सकता था। अब थोड़ा सा ऐसे लिखोगे आपको पता चलेगा नहीं है। तो नंबर 1 आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। नंबर 2, फिर इसको उस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, दोनों के कंपैरिजन में तो बताया ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो, अगर दोनों के कंपैरिजन में बताया नहीं है तो आप कर सकते हो ना कि दोनों के कंपैरिजन में इन्होंने कितने घंटों में भरा। दोनों जब भरती हैं तो उसके कंपैरिजन में इन्होंने कितना टाइम ज़्यादा लिया। फॉर्मूले का मेन इसेंस ये है कि दोनों के कंपैरिजन में कितना टाइम ज़्यादा लिया। तो कैसे करें, देखो उसने जो दोनों का टाइम बताया है कि दोनों मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो मैं 6 + समथिंग की फॉर्म में इनको लिखूंगा। और मुझे एक और बात पता है कि भैया A जो है वो 5 घंटे कम ले रही है, यानी कि A के कंपैरिजन B जो है वो 5 घंटे ज़्यादा ले रही है।
ठीक है, तो मैं ये मान लूंगा जो ए है ये भर रही है 6 + a आवर्स में। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? देखो दोनों मिलके अगर 6 घंटे में भर रही हैं तो ए तो ज़्यादा टाइम ही लेगी, वो इकलौती है, ये दो हैं। हाँ जी सर ज़्यादा टाइम लेगी, जितना भी वो ज़्यादा टाइम ले रही है उसको कुछ ना कुछ तो हम बोल ही सकते हैं, उसको मैंने ए बोल दिया। अब ये बी जो है ये ए से 5 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो इसको मैंने बोल दिया 6 + a + 5। सर आपने 11 + a क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं 6 + समथिंग की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला तो यही बोल रहा है ना, x + a x + b। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? x = √a × b। उस फॉर्मूले में 6 जो है x की जगह आ गया, ये a की जगह आ गया, ये b की जगह आ गया। तो x = √this × this, तो मैं अंडर रूट को हटा रहा हूँ। this × this = x का स्क्वायर, यानी कि a × a + 5 = 6 का स्क्वायर 36। अब आपका दिल करे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, जैसे कि a² + 5a - 36 = 0। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। छोटे छोटे नंबर हैं, इनको तोड़ने की कोशिश करो। ऐसे 2 नंबर में तोड़ने की कोशिश करो जिनमें 5 का गैप है, तो 9 × 4 = 36 इजीली तोड़ पाओगे। तो इसकी वैल्यू 4 है और 4 + 5 9 है, a की वैल्यू 4 है। अब वो जो भी पूछेगा वहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी फिल द स्टेशन? पाइप बी कितने टाइम में फिल करेगी? तो a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू 4 है जी, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 घंटे में फिल कर देगी। क्लियर है? तो सर ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, ऑप्शन ही बेटर। कभी कभी वो क्या करता है, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हम ऑप्शन यूज़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे वो बना सकता है। सम ऑफ डिजिट ही पूछ लेगा कि जितने घंटे में वो पाइप को सिस्टम को भर रही है पाइप भी, उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, या उसको 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये बताओ। अगर वो चाहेगा कि हम ऑप्शन यूज़ ना करें तो फिर उस केस में फंस जाएंगे उसमें, तो हमें ये भी आना चाहिए। तो सर इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करवाओ। तो ये लो, ये लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का है। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone। अगर दोनों अलग अलग काम करते तो B जो है वो 10 घंटे ज़्यादा ले लेता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है A से। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स। दोनों ने इकट्ठे मिलकर 12 घंटे में काम को किया। तो मैंने मान लिया कि A ने 12 + a घंटे में किया, 12 से तो ज़्यादा ही घंटे लेगा, ये दोनों काम कर रही हैं, इकलौता काम कर रहा है। और B इससे 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो इसको मैंने मान लिया 12 + a + 10 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि 12 = √this × this, यानी कि this × this = 12 का स्क्वायर। तो a × a + 10 = 144। अब आपको पहाड़े आते हैं कि नहीं? 25 तक आते हैं। ये कितने पहाड़ों में आता है 25 तक? 144 बहुत ही मज़ेदार नंबर है, आपको पता है। देखो 18 8 सबसे पहले मैंने वही बता दिया, 16 निम्मे, 24 छिक्के, 12 × 12 हैं 36 चौके। 144 भयंकर नंबर है, हमें मतलब हमारी कैलकुलेशन में कई बार यूज़ होता है। तो 18 8 144 अगर आपको पहाड़े आते हैं, दो ऐसे नंबर जिनमें 8 का गैप है, तो ये 8 है, ये 18 है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे। तो ए की वैल्यू आ गई, का पूछत रहे इन हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक, हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क। तो ए की वैल्यू अगर 8 है तो 12 और 8 20 और 10 30, इसी काम को करने के लिए 30 घंटे ले रहा है। ये बोल रहे हैं अगर काम आधा होगा तो भैया आधा टाइम ले लेगा, 15 घंटे ले लेगा, दैट्स इट। ऑप्शन बी। क्लियर? मेरे ख्याल अब जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है इसको आप कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन और करो जरा। B takes 12 more hours than A to complete a task. If they work together, they take 16 fewer hours than B would take to complete the task. अगर वो इकट्ठे मिलकर काम करें तो वो B से 16 घंटे कम ले रहे हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं। अगर ये इकट्ठे मिलकर काम करें तो ये B से 16 घंटे कम ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या मानूंगा? मैं मानूंगा कि ये X घंटे ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों को x + समथिंग x + समथिंग ऐसे हमने लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसको x मान के इसको मैं x - 16 लिख दूंगा, तो आप वैसे विजुलाइज नहीं कर पाओगे, मुश्किल पड़ेगी विजुलाइज करने में। ठीक है, तो इसको मानना करो। और दिस + समथिंग, दिस + समथिंग में
इनको लिखने की कोशिश करो। देखो, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे मिलकर काम करें, दे टेक 16 फ्यूअर आवर्स देन बी वुड टेक टू कंप्लीट द टास्क। इकट्ठे काम करें तो बी से 16 घंटे कम ले रहे हैं, यानी कि बी इनसे 16 घंटे ज़्यादा लेगा काम करने में। तो ये हो गया x+16, बी x+16 आवर्स लेगा। और उसने ये बताया है बी टेक्स 12 मोर आवर्स देन ए, बी जो है वो ए से 12 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इसमें से 12 घटाएंगे, यानी कि ए लेता है x+4 आवर्स। अब आपको पता ही है कि x = √16 × 4, बहुत ही ईजी, 16 चौके 64, यानी कि x = 8। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट ए टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट वन। पहले वाली टास्क से दुगनी मुश्किल, तो पहले वाली टास्क को ये 8 डेज में कर सकते हैं, अगर दुगनी मुश्किल टास्क होगी तो ये 16 दिनों में कर देंगे। ठीक, एक बात समझ में, 16 आवर्स में कर देंगे, सॉरी। तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपने ऐसे करना है कि ये x है तो ये x+समथिंग, ये x+समथिंग। क्लियर है जी? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को पहचान लोगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये बताओ, ये CGL Tier 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। इन ए फैक्ट्री देर आर इक्वल नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वीमेन वर्क फॉर 6 hours a day एंड चिल्ड्रन 4 hours a day. During festival time, the workload goes up by 50%. The government rule does not allow children to work for more than 5 hours a day. If women are twice as efficient as children and the extra work is done by women, then extra hours of work put in by women every day. तो देखो, 6 घंटे काम करती थी वीमेन। ठीक है, तो इसने कुछ बताया है वीमेन कितनी है? नहीं बताया है, नॉर्मली नहीं बताया ना। ठीक है, तो जितनी भी वीमेन है, वीमेन कितना काम करती थी? वीमेन्स काम करती थी 6 घंटे, और चिल्ड्रन कितने घंटे काम करते थे? 4 घंटे। क्लियर? वीमेन वर्क फॉर 6 hours a day एंड चिल्ड्रन 4 hours a day. तो फेस्टिवल टाइम आया तो वर्कलोड 50% अप हो गया। अगर वर्कलोड 50% अप हो गया, मान लो वर्कलोड डबल हो जाता, समझने के लिए, अगर डबल हो जाता और मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी रूल ना लगाया होता कि बच्चे इतनी देर काम करेंगे, नहीं करेंगे, तो काम डबल हो गया तो डायरेक्टली मालिक ये बोल देता कि तुम 6 घंटे मत काम करो, तुम 12 घंटे काम करो, और तुम 4 घंटे मत काम करो, तुम 8 घंटे काम करो। तो काम जितना बढ़ जाएगा, इनको उतने ही ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा ना। एग्री और नॉट? आप बोलोगे जी हाँ सर, इनको उतने ही घंटे काम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो काम 50% बढ़ गया तो हमारा काम कब चलेगा? हमारा काम चलेगा अगर वीमेन भी 50% ज़्यादा टाइम काम करें और बच्चे ही 50% ज़्यादा टाइम काम करें। क्लियर है? यानी कि वीमेन कितने घंटे काम करें, इसको 50% बढ़ा दो, इसका आधा है 3, वीमेन 9 घंटे काम करें और इसका आधा है 2, 4 और 2 6, और बच्चे 6 घंटे काम करें, तो अपना काम चल जाएगा। ये जितना एफर्ट लगा रहे हैं, हमें उतने एफर्ट चाहिए, चाहे उन एफर्ट को इकलौते वीमेन लगा दें या इकलौते चाइल्ड लगा दें या बाहर से बंदे बुलाकर लगा दें, काम इतने घंटे में होएगा अगर वीमेन 9 घंटे काम कर दें और चाइल्ड 6 घंटे काम कर दें। अब आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट रूल डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क फॉर मोर देन 5 hours a day. गवर्नमेंट रूल अलाउ नहीं करता कि बच्चे 5 घंटे से ज़्यादा काम कर पाएँ, तो यानी कि बच्चे यहाँ पर 5 घंटे ही काम कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे कितने घंटे काम कर पाएंगे? 5 घंटे। तो यहाँ से 1 घंटा हमें औरतों को देना पड़ेगा। बच्चे 1 घंटे में जितना काम करते हैं वो सारा हम औरतों को दें, बच्चों से सिर्फ 5 घंटे काम करवाना है, नहीं तो गवर्नमेंट पीट के भरता बना देगी कंपनी वालों का। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि बच्चे 1 घंटे में जितना काम करते हैं, औरतों को उतना काम करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, उसके लिए हमें एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। बता रहे हैं क्या? नहीं, एफिशिएंसी। इफ वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चिल्ड्रन, वीमेन जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है एंड द एक्स्ट्रा वर्क इज डन बाय वीमेन, देन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पुट इन बाय वीमेन एवरी डे। तो अगर औरतें डबल एफिशिएंट हैं तो इस 1 घंटे की बजाय वो सिर्फ आधा घंटा लेंगी काम करने। सिर्फ कितना टाइम लेंगी? सिर्फ आधा घंटा लेंगी। तो 0.5 आवर्स वो और काम करेंगी। तो वीमेन टोटल 9 hours + 0.5 hours, 9.5 घंटे काम करेंगी। अब ये पूछ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वीमेन ने एवरीडे वो कितने पुट किए हैं? पहले वो 6 घंटे काम करती थी रोज, अब वो 9.5 घंटे काम करती हैं, तो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रही हैं। कितना काम कर रही हैं? 3.5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रही हैं पहले के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात?
इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे वैसे। अगर हम सारे काम को बच्चे की फॉर्मेट में कर देते तो भी ये हो जाता है ना। कैसे है, ये वीमेन है, ये वैसे तो इक्वेशन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। वीमेन 6 घंटे काम करती हैं, चाइल्ड जो है 4 घंटे काम करता है। हमें एक बात पता है कि भाई वीमेन जो है वो डबल एफिशिएंट है, तो वीमेन जो काम 6 घंटे में करेंगी, मैं टोटल काम को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ बच्चों की फॉर्म में। वीमेन जो काम 6 घंटे में करेंगी, बच्चे जो है वो काम 12 घंटे में करेंगे। यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग 16 घंटे का काम, अगर आप बच्चों को 16 घंटे लगा दोगे तो वो काम को कर देंगे, ठीक है। लेकिन पूरा काम मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, हाँ अभी मैंने पूरा काम कैलकुलेट कर लिया, अब मैं इस काम को 50% बढ़ा रहा हूँ, तो इसको 50% बढ़ाऊंगा तो इसको 3/2 कर दूंगा। बच्चों की फॉर्म में है अभी, 2 8 16 8 3 24, तो पूरा काम 24 घंटे का है अगर बच्चे काम करें तो। अगर सारा काम बच्चों से करवाना है तो 24 घंटों में निपटा देंगे, लेकिन हमने बच्चों से सिर्फ 5 घंटे का काम करवाना है, ठीक है। तो इसमें से, हाँ ठीक है, इसमें से 5 घंटे का काम हटा दो, ये तो चिल्ड्रन करेंगे, ठीक है। 24 में 5 गए 19, ये 19 घंटे का काम औरतें करेंगी। 19 घंटे का काम जो काम बच्चे 19 घंटे में कर सकते हैं, जो काम बच्चे 19 घंटे में कर सकते हैं, तो औरतें तो डबल एफिशिएंट है, तो इसको हाफ करो। औरतों को 19/2 आवर्स लगेंगे, यानी कि 9.5 आवर्स लगेंगे। यानी कि पहले से कितना ज़्यादा काम कर रही हैं, 3.5 घंटे ज़्यादा काम कर रही हैं। सो दैट इज ऑप्शन डी। या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैन एंड वीमेन 50% ऊपर गया, दोनों को 50% बढ़ा दें, ठीक है। चलो देख लेंगे, ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था क्या? ये करो एक बार, सेम है क्या ये? ये क्वेश्चन मेरे को पहले करवाना चाहिए था। चलो जो भी है सेम ही बात है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया था, फिर इसके ऊपर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया था, इन ए फैक्ट्री देर आर इक्वल नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, इक्वल नंबर ऑफ वीमेन और चिल्ड्रन हैं। अच्छा ठीक है, पहले भी ये बताया था क्या? तो यार एक बार, मेरा ये पॉइंटर खराब हो गया। देर आर, हाँ पहले भी ये बताया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देर आर इक्वल नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, वीमेन वर्क फॉर 6 आवर्स ए डे एंड चिल्ड्रन 4 आवर्स ए डे। तो वीमेन जो हैं वो 6 आवर्स ए डे काम करते हैं, चिल्ड्रन जो हैं वो 4 आवर्स ए डे काम करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम द वर्क लोड गोज अप बाई 50%, तो उसी तरीके से कर लेंगे। अगर 50% काम बढ़ गया तो भैया इनका टाइम भी 50% बढ़ेगा, तभी काम होएगा। तो इसको अगर मैं 50% बढ़ाऊँ तो औरतों को 9 घंटे और बच्चों को 6 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे जी हाँ सर, और यहाँ पर उसने क्या बताया कि बच्चे 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो बच्चों का वर्कलोड हमने 50% ही बढ़ाया और वो 6 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम औरतों को देने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पुट इन बाई लेडीज एवरी डे, तो 3 आवर्स ही आएगा। दिक्कत तो तब होएगी ना जब इनका काम इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उसके कारण ये रिस्ट्रिक्शन टाइम को बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने खुद वो क्वेश्चन डिजाइन किया था, इससे पहले वाला रिस्ट्रिक्शन टाइम को बढ़ाते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, मैं एक बार अपने सेल बदल लूँ इसके, ठीक है। करो और वीडियो को चलते हुए करो, मैं सेल बदल रहा हूँ, तब तक करते हो कि नहीं।
हाँ जी, हुआ कि नहीं? बटन तो ठीक हो गया, आपका क्वेश्चन हुआ कि नहीं पता नहीं। रुको एक बार, बटन अभी भी लगता है इसका बैक बटन खराब हो गया। ये बोल रहा है कि सिर्फ आगे जाओ। चलो, इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इज टू 3। तो नंबर ऑफ वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो 2:3 है। तो भैया हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि एग्जैक्टली 2 वीमेन हैं और 3 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं 3 बच्चे हैं, एग्जैक्टली यही हमने मान लिया। ठीक। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली कैसे मान लिया? अगर 20 औरतें और 30 बच्चे होंगे, 20 और 30 मान लो, तो काम 10 गुना हो जाएगा, बस उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 10 गुना बंदे हो गए, 10 गुना काम कर रहे होंगे, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना काम कर रहे हैं। इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। वीमेन वर्क फॉर 6 आवर्स, वीमेन जो हो 6 घंटे काम करती हैं, बच्चे जो हो 4 घंटे काम करते हैं फैक्ट्री में। तो जो वर्कलोड है वो 50% बढ़ गया। ठीक है, मेरे ख्याल वही तरीका बढ़िया है, इनका एक्स्ट्रा काम इनको दे दे। भैया औरतों को 9 घंटे आना पड़ेगा और बच्चों को 6 घंटे आना पड़ेगा काम करने के लिए। 50% मैंने बढ़ा दिया। क्लियर है? आप बोलोगे जी हाँ। तो बच्चे यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं, अच्छा अभी क्या होएगा, इनकी एफिशिएंसी भी गिवन है। ठीक है, ओके। तो बच्चे जो है वो यहाँ पर कितने घंटे काम करेंगे? बच्चों को सिर्फ 5 घंटे काम करना है। क्लियर है? 2 फैक्टर को हमने डील करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को भी और एफिशिएंसी को भी। बच्चों को सिर्फ 5 घंटे तक काम करना अलाउड है। तो 1 घंटा ये जो बच रहा है ना, ये जो बच्चे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये काम औरतों को ही करना पड़ेगा, अलाउड ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में बच्चा कितना जो काम कर सकता है। 1 घंटे में बच्चा जो काम कर सकता है उस काम को औरतें कितने घंटों में करेंगी, अभी देख लेते हैं जी। बच्चे कितने हैं जी? 3। हर एक बच्चे को 1 घंटा कम काम करना है, तो टोटल 3 इंटू 1, टोटल 3 आवर्स का काम है। हर एक बच्चा 1 घंटा कम काम करेगा। आप बोलोगे जी हाँ, वैसे तो 6 घंटे बनता है, वर्कलोड बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है 5 ही घंटे काम करवाना है, तो हमने बोला कि सिर्फ 5 घंटे काम करेंगे बच्चे। ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा बच्चे 1 घंटे में जो काम करते थे वो औरतों से करवाएंगे। तो बच्चे टोटल कितने हैं? टोटल 3 बच्चे हैं। तो 3 इंटू 1, टोटल 3 आवर्स का काम है। तीनों बच्चों का 1-1 आवर्स हमने कम कर दिया ना। टोटल उतना काम है जितने बच्चे 3 आवर्स में कर सकते हैं, जितना एक बच्चा। तो जिस काम को एक बच्चा 3 आवर्स में कर सकता है, और वीमेन जो है वो डबल एफिशिएंट है, वीमेन आर ट्वाइस एज एफिशिएंट, तो इस काम को वीमेन कितनी देर में कर पाएंगी? सर जी वीमेन तो 1.5 आवर्स में कर पाएंगी, इससे आधे टाइम में कर पाएंगी। अब वीमेन के अकॉर्डिंग काम 1.5 घंटों में हो सकता है, ये काम सारी वीमेन में बटेगा। वीमेन कितनी है? 2 वीमेन है जी। जब हर एक वीमेन में काम बटेगा, 1.5 घंटे का काम आया है एक्स्ट्रा, जो कोई भी एक वीमेन 1.5 घंटे में कर सकती है, तो उसको सारी वीमेन में बांटेंगे। 2 वीमेन, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0.75 आवर्स सबके हिस्से में आएंगे। वही एवरेज वाला मामला है। ये मान लो इतने घंटे काम करना है सबने मिलकर, एक वीमेन 1.5 घंटे में जो काम कर सकती है, तो जितनी भी वीमेन है उनमें बढ़ जाएगा, हर एक के हिस्से में 0.75 आवर्स का काम आएगा। अब वीमेन को 9.75 आवर्स काम करना पड़ेगा, यानी कि पहले के कंपैरिजन में, पहले 6 घंटे काम करती थी, 3.75 आवर्स एक्स्ट्रा काम करेंगे। क्लियर है? तो ये भी मैंने ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि अगर वो भाई रिस्ट्रिक्शन टाइम को कम कर दे, एफिशिएंसी को चेंज कर दे, नंबर को चेंज कर दे, एफिशिएंसी तो चेंज ऑलरेडी थी, अगर रेशियो को चेंज कर दे तो आप कैसे करो? ठीक, ये करो। A water tap fills a tub in P hours and a sink at the bottom empties it in Q hours. If P is less than Q and both tap sink are open, the tank is filled in R hours. बहुत ही सिंपल है जी, जस्ट मैंने वैसे ही लिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो फिल करता है वो कितने घंटे में फिल करता है? P आवर्स में। जो एम्प्टी करता है वो कितने घंटे में एम्प्टी करता है? Q आवर्स में। और ये बोल रहा है कि P इज़ लेस देन Q। P इज़ लेस देन Q का क्या मतलब है? कि P आवर्स ये कम घंटे में फिल करता है। तो यानी कि वो क्या दिखाना चाह रहा है? अगर कम घंटे में फिल कर रहा है, सेम काम को ये कम घंटे में कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि दोनों अगर चलेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा। अगर फिल करने वाला पाइप कम एफिशिएंट होता तो टैंक कभी फुल ही नहीं होता। जितना पानी डलता उससे ज़्यादा निकालने की क्षमता है, तो क्या होता? जितना भी डलता वो साथ के साथ निकलता रहता, टैंक कभी फुल ही नहीं होता। क्लियर? ठीक है जी। तो इसीलिए इसने इसको ऐसे बताया। तो अगर ये दोनों काम करेंगे तो हमने एलसीएम मान लिया PQ, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जो फिलिंग वाला टैंक है वो PQ यूनिट को भरता है P आवर्स में, तो 1 आवर में
पी क्यू बाई पी क्यू यूनिट्स फिल कर देगा, ये एक आर में पी क्यू बाई क्यू पी यूनिट्स निकाल देगा। तो दोनों अगर काम करेंगे तो क्यू माइनस पी यूनिट आउटपुट होएगा इनका 1 घंटे का। इतने यूनिट्स को कितने टाइम में फिल कर रहे होंगे? तो ये फिल कर रहे होंगे पी क्यू बटे में क्यू माइनस पी, ठीक है, 1 घंटे में इतने यूनिट्स फिल कर रहे होंगे हैं। या फिर उसने क्या बताया, फिल्ड इन आर आवर्स, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आर घंटे में भर जाएगा। तो 1 घंटे में अगर इतने यूनिट्स फिल कर रहे हैं तो आर घंटे में कितने यूनिट्स फिल कर देंगे, क्यू माइनस पी इंटू आर, और सारे यूनिट्स किसके बराबर हैं, पी क्यू के। समझ में आ गया? 1 घंटे में इतने यूनिट भरेंगे, आर घंटे में भर रहे हैं, तो आर घंटे में कितने यूनिट भरेंगे, क्यू माइनस पी इंटू आर, और आर घंटे में जो भी वो भर रहे हैं वो पूरे टैंक को ही तो भर रहे हैं, यानी कि इतने यूनिट्स को भर दे रहे हैं। तो ये यूनिट्स और ये यूनिट्स बराबर हैं। तो अगर आप पी क्यू को नीचे लेकर आओगे तो क्यू माइनस पी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब इसको देखते हैं जी, ये क्या हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/r। क्लियर है? ऑप्शन बी। ये तो बिल्कुल बेसिक एलसीएम वाला वे हो गया। और आपको एक दूसरा वे भी आना चाहिए भाई, आपको ऐसे भी सोचना आना चाहिए कि हर घंटे में कितना काम का कितना फ्रैक्शन करते हैं। बहुत ही बेसिक सोच है टाइम एंड वर्क की वो, कि अगर एक वाटर टैप है वो पी घंटे में पूरा टैंक भर देता है, पी घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। अगर मैं आपको बोलूँ एक वाटर टैप 5 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे में टंकी को कितना भर देगा। आप बोलोगे सर 1/5। 5 घंटे में पूरी टंकी भरती तो 1 घंटे में 1/5 भर देगा। तो ये सोच भी आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम इनके पर आर काम को इक्वेट कर पाएँ। अगर वो पूरी टंकी को पी घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में जो पाइप फिल कर रहा है वो कितनी यूनिट भरेगा, वो 1 घंटे में 1/p यूनिट भर देगा, या टंकी का 1/pth हिस्सा भर देगा। ठीक है, और जो टैप एम्प्टी कर रहा है वो क्यू घंटे में पूरी टंकी को खाली कर दे रहा है, तो 1 घंटे में इतना हिस्सा खाली कर देगा। और फिलिंग ने और एम्प्टिंग ने मिलकर टोटल 8 घंटे में पूरी टंकी भर दी, तो 1 घंटे में इन्होंने टंकी का 1/r हिस्सा ये भर रहे होंगे। तो ये फिल वाले की कैपेसिटी है 1 घंटे की, ये एम्प्टी वाले की एफिशिएंसी है 1 घंटे की, ये दोनों की एफिशिएंसी है। तो इन दोनों के सम से यही आएगी, यानी कि 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/। मैंने पहले उस मेथड से इसीलिए करके दिखाया कि आपको पता होना चाहिए भैया हमें ये भी आना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आया हूँ, कई सारे ऐसे काम हैं जो आपके प्रैक्टिस से हैंडल होंगे। ये बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया। सर आप क्यों करा रहे हो, एक ही एग्जाम है, एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन बैंक होते हैं इनके, बताओ। A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C can do in 16 days. A and B एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और B और C उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क हमने मान लिया 48, तो 12 चौके 48, 16 3 48। ये 1 दिन में 4 यूनिट करेंगे, ये दोनों मिलके 1 दिन में 3 यूनिट करेंगे। तो सर ए कितने यूनिट करेगा हमें पता नहीं भाई, हमें इतना पता है कि दोनों मिलकर 4 यूनिट कर सकते हैं बस। ठीक है, ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days, ए को 5 दिन हो गए इसके ऊपर काम करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी फॉर 7 days, बी काम कर रहा है 7 days तक। सी फिनिशिस इट इन 13 days, और फिर सी ने 13 दिन काम किया तो इस काम को ख़त्म कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है, अगर ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, तो सर ए 1 दिन में कितना काम करता है हमें पता नहीं, दोनों का पता है हमें। तो बी 1 दिन में कितना करता है हमें पता नहीं, हमें तो दोनों का पता है। फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना बताऊँ, दिमाग लगाओ। हिंट मैंने आपको दे दी है, एक का नहीं पता, दोनों का पता है। दोनों 1 दिन में कितना करते हैं वो हमें पता है,
एक का नहीं पता, तो क्या करें बताओ। हमें ये पता है कि ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर देंगे, ए और बी 2 दिन में 8 यूनिट काम कर देंगे। ए और बी का इकट्ठा पता है, ए और बी 3 दिन में 4 × 12 यूनिट काम कर देंगे। अच्छा, तो इस 7 यूनिट को क्यों ना मैं तोड़ दूं ऐसे, 5 डेज और 2 डेज। ये बी के 5 दिन का काम है, ये बी के 2 दिन का काम है। बी ने टोटल 7 दिन काम किया। तो अब अगर मैं इस गुच्छे को देखूं, अगर इस गैंग को देखूं, ए के 5 दिन के काम को और बी के 5 दिन के काम को मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल सकता हूं, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में 20 यूनिट करेंगे भाई साहब। कितने यूनिट करेंगे? 20 यूनिट करेंगे। ठीक है, यहां पर भी ऐसे किया जा सकता है क्या? डेफिनेटली किया जा सकता है। इसके 13 दिन के काम को मैं तोड़ रहा हूं, 2 डेज एंड 11 डेज। सी के 13 दिन को, ये सी के 2 दिन का काम है, ये सी के 11 दिन का काम है। तो मेरे भाई यहाँ पर बी और सी के 1 दिन का काम हमें पता है, 3 यूनिट है। तो 2 दिन का काम 2 × 3 6 यूनिट होएगा, 6 यूनिट काम कर देंगे। यहाँ पर 6 यूनिट काम रखा है, यहाँ पर 20 यूनिट काम रखा है। 20 और 6 26, 26 यूनिट काम हो चुका है यहाँ और यहाँ पर। तो बच गया 22 यूनिट काम। तो 22 यूनिट काम इस सी ने किया होगा इन 11 दिनों में। अगर ये 11 दिनों में 22 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा होगा। तो हमें सी की यूनिट पता चल गई 2। अगर सी 2 यूनिट कर रहा है तो बी कर रहा है 1, 2 + 1 3। अगर बी 1 कर रहा है तो ए कर रहा है 3, 1 + 3 4, है ना। तो ए रोज 3 यूनिट कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं ए अकेला काम को करे तो कितने दिनों में करेगा? तो 48 यूनिट्स को 3 यूनिट करने वाला बंदा कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? क्वेश्चन कैसा लगा? मज़ेदार लगा? आपने खुद किया कि नहीं किया? अगर खुद नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल छोटा मत करना, ठीक है। ये बताओ जी, एक्चुअली अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। और तो और ड्यूरिंग रेनी सीजन ह्यूज इनफ्लो ऑफ वाटर, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट में काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए इसका फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ा। तो एक आधा बच्चा ऐसा हो सकता है कि भाई जो वीडियो को काफ़ी कम क्वालिटी में देख रहा हो, तो अगर आप वीडियो को काफ़ी कम क्वालिटी में देखेंगे तो हो सकता है आपको इसका टेक्स्ट भी ना दिखे। अदरवाइज़ हमने तो हाई डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है ऐप के अंदर। तो सिंपली क्या करना है, कभी कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो PDF तो आप निकालते ही हो, PDF से पढ़ लेना है ना। क्लियर है जी? देखिए ड्यूरिंग, तो ऐसे क्वेश्चन को आप PDF से पढ़ लिया करो, तो PDF भी साथ रखा करो, कभी कभी यहाँ पर ना दिखे तो उसमें पढ़ लिया, क्या ही दिक्कत है। ड्यूरिंग रेनी सीजन ह्यूज इनफ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनटू ए रिजर्वोयर, मेजर्स आर टेकन टू क्लियर द रिजर्वोयर व्हाइल वाटर कीप्स फ्लोइंग इनटू इट एट कांस्टेंट रेट। तो क्या हुआ, कोई रिजर्वोयर था, ऐसे कोई तालाब वगैरह मान लो या कुछ भी मान लो, ऐसे था। तो वो क्या कर रहे थे, वो इसको खाली करवा रहे थे। तो वो खाली तो इसको करवा ही रहे थे, यहाँ से पानी को ये निकलवा रहे थे, है ना। और साथ के साथ पानी भर भी रहा था रेनी सीजन के अंदर, यही ये बता रहे हैं। मेजर्स आर टेकन टू क्लियर द रिजर्वोयर, काम किया जा रहा है पानी बाहर निकालने के लिए। वाइल द वाटर कीप्स फ्लोइंग इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट, लेकिन पानी भी इसके अंदर भर रहा है साथ के साथ, ठीक। It has been observed that 7 and 5 men can clear the reservoir in 20 days, in 20 and 50 days respectively. अच्छा, अगर 7 बंदे लगेंगे उसको खाली करने में तो 20 दिनों में खाली कर दे रहे हैं। अगर 5 बंदे इसको खाली करने में लगेंगे तो 50 दिनों में खाली कर दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली, विद द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वोयर बीइंग। हाँ, अगर 7 बंदे उसको खाली करने में लगे तो 20 दिनों में खाली कर दिया, लेकिन पहले ही रिजर्वोयर के अंदर 24 किलोलीटर पानी था, यानी कि रिजर्वोयर के अंदर कुछ पानी भी है। पहले भी कुछ पानी है। तो रिजर्वोयर के अंदर अगर 24 किलोलीटर, आप बोलोगे सर ये किलोलीटर क्या है, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, तो ऐसे किलोलीटर यानी कि 1000 लीटर, किलो का मतलब 1000 होता है, किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर 24 किलोलीटर पानी हो तो 7 बंदे 20 दिनों में खाली कर देते हैं। तो 24 किलोलीटर पानी पहले से ही है, उसको तो खाली करना ही करना है 7 बंदों ने,
और आगे से पानी आ भी रहा है कांस्टेंट रेट पर, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। मैं आपको पूरी सिचुएशन समझा रहा हूँ, इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रहा। क्लियर है? बारिश भी हो रही है। ओके जी। और अगर 36 किलो लीटर पानी पड़ा हो उसके अंदर, ठीक है, तो 5 बंदे 50 दिन के अंदर उसको खाली कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो पड़े पानी को भी साफ करना है, पड़े पानी को भी बाहर निकालना है, और ऊपर से पानी आ रहा है उसको भी वो निकाल रहे हैं टोटल। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर इन द रिजर्वोयर इन लीटर्स पर डे? तो इसको करो जी, मैं तब तक पानी पी लूँ। करो। आपको सिचुएशन सारी समझा दी। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ। अगर नॉर्मली ना हो तो वीडियो को पॉज करके खुद करो, करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करने लगोगे जो लीक से थोड़े से हटके हैं, और आप खुद कर दोगे, भले ही उसको 15 मिनट में करो, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। वो चाह रहा हूँ मैं, वो ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे ऐसे डरते रहते हैं, पता नहीं क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ऐसे डरते रहेंगे। नहीं, टाइम दो क्वेश्चंस को। ठीक। हिंट दूं? टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो। हेलो, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो। चलिए जी, देखो, तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अगर 7 बंदे लगें तो 20 दिनों में खाली कर दे रहे हैं, और अगर पहले 24 किलो लीटर पानी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ वर्क को कैलकुलेट करूँगा। मैं ये मान लेता हूँ कि x किलो लीटर पर डे पानी आ रहा है बारिश की वजह से, क्योंकि हमने 2 चीज़ों को खाली करना है। बात ध्यान से सुनो। एक तो ऑलरेडी जो टैंक के अंदर पानी है वो हम निकाल ही रहे हैं, साथ के साथ पानी आ भी रहा है, तो वो बढ़ भी रहा है। ठीक है, वो पानी कैसे आ रहा है? x किलो लीटर पर डे। ठीक है, सम लीटर्स पर डे ऐसे पानी आ रहा है। तो मैंने किलो लीटर्स मान लिए। सर आपने किलो लीटर्स क्यों मान लिए? क्योंकि ये भी किलो लीटर में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने किलो लीटर मान लिए, बाद में उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ठीक है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा उसकी वजह से, तो फिर लीटर ही मान लें भाई। ठीक है, लीटर मान लेते हैं। ये लो, पॉइंट में क्यों निकाला? x लीटर्स पर डे। तो पहले कितना पानी था जब ये 7 बंदे खाली कर रहे थे? तो पहले 24 किलो लीटर, यानी कि 24,000 लीटर। तो इन बंदों ने क्या किया? 24,000 लीटर पानी निकाला एक तो। ठीक है, एक तो ये पानी निकाला जो पहले ही था, और रोजाना कितना पानी आ रहा था? रोजाना x लीटर पानी आ रहा था, और इन्होंने 20 दिन में उसको खाली किया है। तो 20 दिनों में 20 x लीटर पानी आ गया होगा। तो टोटल इन्होंने इतने लीटर पानी खाली किया है, टोटल इतने लीटर पानी खाली। क्लियर है? तो अब मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसका टोटल वर्क बनाऊंगा। ये जो काम है ये कितने लोगों ने किया है? 7 लोगों ने 20 दिन में किया है। यही है ना? 7 लोगों ने 20 दिन में किया है। तो 20 × 7, तो मैं ये मान लेता हूं कि टोटल 140 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, 20 लोग 7 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 20 × 7 140 यूनिट। और इन्होंने काम किया कितना है? इन्होंने काम किया है कितना? पानी निकाला, वही तो काम है। इन्होंने टोटल काम किया है 24,000 लीटर पानी निकाल दिया, और 20x पानी निकाल दिया। सर ये 20x क्यों? x लीटर पानी रोज आ रहा था और इनको 20 दिन लग गए, तो इतना पानी भी घुस चुका था, उसको भी खाली कर दिया इन लोगों ने। एग्जैक्टली दूसरे के साथ कर लो ऐसे ही। 5 मैन जो हैं इन्होंने 50 दिन ले लिए, और पहले पानी 36 किलो लीटर था। तो ठीक है जी, पानी पहले ही 36,000 लीटर था। ठीक है जी, और इनको 50 दिन लगे थे, तो 50x पानी अलग से घुस गया होगा। जब 50 दिन लगे तो रोज x लीटर पानी घुस रहा था, तो इन्होंने इतना काम कर दिया। और इसको अगर मैं यूनिट्स में रिप्रेजेंट करूं तो ये काम किया है जी 5 लोगों ने 50 दिन में। तो 50 × 5 250 यूनिट। ये 250 यूनिट काम है मेरे भाई। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब मुझे बताएगा कोई? सोचो क्या कर सकता हूँ? मुझे किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालूँ? ये 140 यूनिट काम है, ये 250 यूनिट काम है। तो एक मैं काम कर देता हूँ कि 1 यूनिट काम को कंपेयर कर देता हूँ।
यहाँ पर 1 यूनिट काम की वैल्यू क्या होगी, 10 बटे में 140 1 यूनिट काम, 10 बटे में 250 1 यूनिट काम। तो मैं 1 यूनिट काम को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। उससे पहले अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट लूँ, है ना। यहाँ पर 20 से सब कुछ कट जाएगा, 20 से अगर काटेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर 50 से सब कुछ कट जाएगा, 50 5 और 50 तो नहीं, ठीक है। तो अब मैं ऊपर 1 यूनिट काम को लिख रहा हूँ, 1200 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इस इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 इंटू 2 720 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो ये x प्लस 720 है, ये x प्लस 1200 है। तो एक्चुअल में देखो नीचे तो 7 और 5 है, हमें पता नहीं है 7 और 5 क्या है, ऊपर एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। ये x है तो ये 1200 लीटर है, आपको ध्यान हो तो ये लीटर था, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट जो वैल्यूज होनी थी। तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है मैं ये देखूंगा, और रेशियोज के बीच में क्या फ़र्क है, ये तो रेशियोज हैं जस्ट, इनके बीच में क्या फ़र्क है। देखो x तो दोनों जगह है, ये 1200 ये 720 है, तो 12 में से 700 गए 500, तो 480 यूनिट का फ़र्क है। और नीचे कितने का फ़र्क है, नीचे भाई साहब 2 का फ़र्क है। तो क्यों ना मैं नीचे वाली चीज़ों को 240 गुना कर दूँ, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़ों को 240 गुना करूँगा तो 480 आ जाएगा ना नीचे भी, तो इसको 240 गुना करूँगा तो ये हो जाएगा जी 1200, ठीक है। ये जो भी हो जाएगा, आई एम नॉट कंसर्नड। सर आप क्यों नहीं कंसर्नड है, क्योंकि यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो 720 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1200, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 480, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 480। क्लियर है, गेटिंग मी, आगे बढ़ें, ये बताइए जी। फोर पर्सन्स, ये क्या मतलब 4 पर्सन्स, यहाँ पर वो वाला आएगा FOUR, 4 पर्सन्स PQRS, ये MTS का क्वेश्चन है। वर एंगेज्ड फॉर डूइंग ए टास्क विद द कंडीशन दैट PQRS वर्क रिस्पेक्टिवली ऑन मंडे ट्यूसडे, यानी कि P जो है वो मंडे और ट्यूसडे को काम, मंडे और थर्सडे को काम करेगा, Q जो है वो ट्यूसडे और फ्राइडे को काम करेगा, R जो है वेडनेसडे और सैटरडे को काम करेगा, और S जो है वो संडे को काम करेगा। अब बोलोगे जी बहुत बढ़िया। द वाज बिगेन, ये क्या मतलब है यार, इसी सोमवार को दी वर्क was begun on a Monday and got completed on 15th day। इसी मंडे को काम स्टार्ट हुआ। मंडे को काम स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि मंडे से लेकर संडे तक हफ्ता गया, एक हफ्ता हो गया, फिर मंडे से लेकर संडे तक हफ्ता गया, एक हफ्ता हो गया, ठीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 और 7 14, और 15वें दिन काम खत्म हुआ, यानी कि एक मंडे भी यूज हुआ है, ठीक है। 15वें दिन काम खत्म हुआ, ये मंडे भी यूज हुआ है। तो एक पूरा हफ्ता यूज हुआ, एक पूरा हफ्ता यूज हुआ और मंडे यूज हुआ काम करने में। विच वॉज ऑल्सो ए मंडे, ऑफ कोर्स अगर ये नहीं बताता तो भी हमें पता है, संडे के बाद मंडे आता है, ठीक है। इफ द एफिशिएंसीज ऑफ PQRS इन रिस्पेक्ट ऑफ डूइंग दिस टास्क वर इन दिस प्रोपोर्शन, इनकी जो एफिशिएंसीज हैं वो बता रखी हैं कि 1 2 3 4 है। PQRS इतना इतना काम करते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज कुड R कंप्लीट द टास्क वर्किंग अलोन विदाउट ब्रेक, R कितने दिनों में टास्क को कर सकता है, तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। करें, चलो जी। तो हम एक हफ्ते का काम निकाल सकते हैं ना, तो अगले हफ्ते भी वही काम होएगा, क्योंकि जिस दिन जिसने काम करना है उस दिन वही काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक हफ्ते का काम निकालता हूँ। तो एक हफ्ते का अगर मैं काम निकाल रहा हूँ तो क्या ये फ़र्क पड़ता है क्या कि मंडे और थर्सडे को कौन काम कर रहा है, हमें तो एक हफ्ते का काम देखना है कैसे भी। जो P जो है वो चाहे मंडे और थर्सडे को काम करे या सैटरडे और संडे को काम करे, सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि वो 2 दिन काम कर रहा है, तो मुझे P का 2 दिन का काम चाहिए। तो P 1 यूनिट काम करता है जी, तो 2 दिन में। और एक और बात, P Q और R सारे 2 दिन काम कर रहे हैं, बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी 2 दिन, ये भी 2 दिन, ये भी 2 दिन, और टोटल 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 6 दिन यहाँ पर हो गए। ये जो एक बंदा संडे को कर रहा था, कौन था अभी देख लेते हैं, एस जो है वो संडे को कर रहा था। तो देखो भाई ये एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट कर देंगे, ये एक एक दिन काम करेंगे। लेकिन ये 2 दिन काम करें तो 12 यूनिट कर रहे हैं ये सारे बंदे, वो एक ही दिन काम कर रहा है, तो 12 और 4 16, तो 16 यूनिट काम कर दे रहे हैं ये एक हफ्ते में। अगले एक हफ्ते में भी 16 यूनिट काम कर देंगे ये। अब मंडे को कौन आएगा, अब फर्क पड़ता है, मंडे को काम करने के लिए आ रहा है P,
तो कितने यूनिट काम हो जाएगा, 1 यूनिट काम हो जाएगा, P 1 यूनिट कर सकता है, तो टोटल 16, 16 32 और एक 33 यूनिट काम हो सकता है टोटल, सॉरी टोटल 33 यूनिट काम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि R कितने दिनों में करेगा, तो PQR 3 यूनिट रोज करने वाला बंदा 33 यूनिट को 11 दिनों में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। क्लियर है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि भाई भयंकर कोई कंसेप्ट हो और समझ में ना आया हो, कुछ नया हो, बिल्कुल भी नया नहीं। हाँ एक नयापन था कि भैया ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ तो नहीं थी क्योंकि समझ नहीं चाहिए आपको। क्लियर है, ये बताओ। अनिल अलोन कैन डू ए जॉब इन 20 days while सुनील अलोन कैन डू इट इन 14 days। अनिल जो है वो 20 दिनों में कर सकता है, सुनील जो है वो 40 दिनों में कर सकता है, तो 20 और 40 का एलसीएम 40। अनिल रोज की 2 यूनिट कर देगा, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। ठीक है जी। अनिल स्टार्ट्स द जॉब, अनिल ने जॉब को स्टार्ट्स कर दिया, स्टार्ट्स नहीं कर दिया, स्टार्ट कर दिया अनिल ने। एंड आफ्टर 3 days सुनील ज्वाइन्स हिम, तो 3 दिन तक अनिल काम करता रहा और 3 दिन के बाद सुनील ने ज्वाइन कर दिया, तो अनिल और सुनील दोनों काम करने लगे। ठीक है जी। आफ्टर फ्यू मोर डेज बीमल ज्वाइन्स देम, कुछ दिनों के बाद बीमल ने भी ज्वाइन कर लिया, तो क्या हुआ, अनिल सुनील और बीमल सारे काम करने लग गए। ठीक है जी। एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब, और इन्होंने जॉब को इकट्ठे फिनिश कर दिया। इफ बीमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब देन इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब डन, अगर बीमल ने 10% काम किया है टोटल का, तो कितने दिनों में काम खत्म हुआ, सोचो जरा सोचो। सर यहाँ की इन्फॉर्मेशन तो है ना, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन कि कितने दिन काम किया, ना यहाँ की इन्फॉर्मेशन कितने दिन काम किया, कैसे करेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है क्या, कि बीमल ने 10% काम किया। ठीक है, तो टोटल काम कितना है यूनिट्स में बताओ, 40 यूनिट है सर। 40 यूनिट का 10% कितना है, 40 यूनिट का 10% है सर 4, तो बीमल ने 4 यूनिट काम किया है। ठीक है जी। और अनिल जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 3 दूनी 6 यूनिट यहाँ पर काम कर दिया, तो टोटल 6 यूनिट अनिल ने कर दिया, यहाँ पर 4 यूनिट बीमल ने कर दिया। तो अगर मैं बीमल के काम को हटा दूँ, 4 यूनिट और बीमल को हटा दूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन काम कर रहा है, बीमल को हटा दो, इसके 4 यूनिट काम को भी हटा देंगे, इसने 4 यूनिट काम कर दिया ना, उसको हटा देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीमल को हटाकर अनिल और सुनील दोनों ही तो काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 6 यूनिट काम हुआ है, बीमल ने 4 यूनिट काम किया, तो 6 और 4 10, 40 में से 10 गया, कितना बच गया 30 यूनिट। तो 30 यूनिट किसने किए होंगे, 30 यूनिट बीमल का काम तो मैंने हटा दिया ना, अनिल और सुनील ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 यूनिट काम कर दिया मेरे भाई, 30 यूनिट। और रोज कितना कर सकते हैं ये, 1 दिन में, 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 दिन। हमें यह पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है, यहाँ से यहाँ तक का वो 10 दिन है। सर उसमें से बीमल ने कितने दिन काम किया, वो हम निकाल नहीं सकते, बीमल की उसने बताई नहीं कैपेसिटी, तो इसलिए वो पूछ भी नहीं सकता बीमल का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 10 दिन हुए काम करते हुए, और इससे पहले हमें 3 दिन हुए काम करते हुए। ये बोल रहे हैं कि कितने दिनों में काम खत्म हुआ था, तो 10 और 3 13, 13 दिनों में काम खत्म हुआ था। क्लियर, क्लियर, ये बताओ जी। There are 10 taps numbered 1 to 10 such that tap n produces n liter of water per minute। जो nth टैप है वो n लीटर वाटर पर मिनट प्रोड्यूस करती है। तो 10 टैप्स हैं, एक के ऊपर 1 लिखा है, एक के ऊपर 2 लिखा है, तो जिसके ऊपर 1 लिखा है वो 1 लीटर पानी निकालती है, जिसके ऊपर 2 लिखा है वो 2 लीटर पानी निकालती है, जिसके ऊपर 3 लिखा है वो 3 लीटर, जिसके ऊपर 10 लिखा है वो 10 लीटर पर मिनट, इतना पानी निकाल रही है। If all the taps are open together, an empty tank will be filled in 66 मिनट। तो ये 10 टैप अगर खोल दी जाएं तो बताओ टोटल कितना पानी निकाल देंगी पर मिनट। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम, ये आपको पता है अच्छे से, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतने लीटर पानी पर मिनट निकलेगा जी अगर सारी टैप को खोल दोगे। एक 1 लीटर निकालती है, एक 2 लीटर, एक 3 लीटर, लास्ट वाली 10 लीटर एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है, तो इतने लीटर पानी ये सारी निकाल देंगी, और 1 मिनट के अंदर ये 66 मिनट में भर रही हैं। 1 मिनट में इतना पानी भर रही है, 66 मिनट में इतना पानी भरेंगी, तो टोटल इतना पानी ये सारी भर रही है। इन हाउ मैनी मिनट्स एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड इफ ओनली द इवन नंबर टैप्स आर ओपन। अगर इवन नंबर टैप्स ओपन हो तो इतना पानी कितनी देर में निकलेगा, तो अभी देख लेते हैं। इवन नंबर टैप्स यानी कि 2,
4 6 कहाँ तक 10 तक। तो इसको आप कैसे भी कर लो, ये AP बनेगी या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर लो, एवरेज इनटू 5 स्टेप हैं, ठीक है। 2 + 10 12/2, 6 इनकी एवरेज आएगी, ऐसी ऐसी 5 स्टेप हैं। तो भैया 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर 5 ही होंगी, तो 30 लीटर पानी पर मिनट भर रही है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। या फिर सम ऑफ इवन नंबर्स कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है जी। तो 2 से ये जाएगा 33 पर, इसको मान लेते हैं 0 0, 2 3 2 6, 6 से 11 पर भेज देते हैं 121 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन डी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। बताओ, ए टैंक हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी द टैंक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 आवर्स। लीक जो हो 10 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड द टैप इज ओपनड which admits 4 liters of water per minute in the tank. The lead takes 15 hours to empty the tank. How many liters of water does the... तो बहुत ही सिंपल है, लीक जो है वो 10 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। अगर एक फिलिंग पाइप भी चला दी और साथ में लीक भी चल रहा था तो 15 घंटे में क्या हुआ, एम्प्टी हुआ, ठीक है। मतलब पहले टैंक फुल होना चाहिए ना, हाँ, इफ़ द टैंक इज़ फुल। अगर टैंक फुल है हाँ तभी तो एम्प्टी होएगा, अदरवाइज क्या है, अगर ये कम पानी डाल रही है तो वो साथ के साथ निकालता ही रहेगा लीक। तो पहले फुल था, एक टैप चला दी और लीक निकल रहा है, ठीक है, लीक बड़ा है इसका मतलब। तो भैया टोटल जो कैपेसिटी है मैंने 30 यूनिट मान ली, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। लीक 3 यूनिट निकाल दे रहा है, लेकिन फिलिंग पाइप चल रही थी तो 2 ही यूनिट निकली। यहाँ पर भी एम्प्टी हुई है टंकी, यहाँ पर भी एम्प्टी हुई है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव नेगेटिव लिखा। तो इसका मतलब है अगर लीक 3 यूनिट निकाल रहा है और ओवरऑल 2 ही यूनिट निकली, तो फिलिंग पाइप 1 यूनिट फिल कर रही है, फिलिंग पाइप 1 यूनिट फिल कर रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, और ये कितनी देर में 1 यूनिट फिल कर रही है। यहाँ पर हमने किस चीज़ में टाइम लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है आवर्स में, 1 घंटे के अंदर ये 1 यूनिट फिल कर रही है, ठीक है जी। विच एडमिट्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, और ये जो फिल कर रही थी ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल रही है, सॉरी एडमिट कर रही है। 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो सर 1 घंटे के अंदर तो 240 लीटर करेगी। जी हाँ सर, आपने 1 घंटे का क्यों निकाला, क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट पानी डाल रही थी। तो मैं 1 घंटे में ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कितना पानी डाल रही है, यानी कि ये जो पानी डाल रही है 1 घंटे में, यूनिट्स में तो वो 1 है और लीटर में 240 है। 1 यूनिट की वैल्यू 240 है। ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि टंकी के अंदर कितना पानी आता है, तो वो हम निकाल चुके हैं। टंकी की कैपेसिटी 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू बता दो। क्लियर है, ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल हैं इसलिए मैंने मिसलेनियस में लिया, वैसे ही जस्ट ले लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। क्लियर है, भी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, एक आधे टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से कम कवर हुए हैं, जैसे टैंक कैपेसिटी के 3 ही करवाए थे। 2 taps fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. There is an outlet tap at exactly half level of rectangular tank which can pump out 100 liters of water per minute. ठीक है, if the outlet tap is open then it takes 16 minutes to fill an empty tank. इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं, what is the volume of the tank, एक बार ट्राई करो। 2 टैप जो हैं ये अपने पास टंकी है, इसको 2 टैप फिल करने में लग रही हैं, एक एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर आउटलेट टैप लगा है, ये सारी ओपन है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जिस सिचुएशन को, ये 20 मिनट में फिल कर सकता है, ये 30 मिनट में फिल कर सकता है। अगर ये वाला टैप भी ओपन है, इफ द आउटलेट टैप इज ओपन देन इट टेक्स 16 मिनट्स टू फिल एन एम्प्टी टैंक, तो 16 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या होंगे, 20 मिनट 30 मिनट और 16 मिनट का एलसीएम ले लेंगे, जो कि गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जो टैप है भाई, जब यहाँ तक पानी भरा हुआ होगा तो क्या इस टैप में से पानी निकलेगा, पानी को ऐसे चूस थोड़ी रहा, स्ट्रॉ थोड़ी लगी यहाँ पर नारियल पानी की तरह, ठीक है। जब पानी इसके लेवल पर पहुंच जाएगा, और ये एग्जैक्टली बीच में लगा है, जब पानी एग्जैक्टली बीच में लग जाएगा तो की बात है, जब पानी एग्जैक्टली बीच तक पहुंच जाएगा तो ये अपना काम स्टार्ट करेगा, जब आधा पानी भर जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम आधे पानी को भर देते हैं, तो टोटल 20 और 30 का मैंने एलसीएम ले लिया, दैट इज 60 यूनिट।
टोटल टंकी की कैपेसिटी मैंने मान ली जी 60 यूनिट। तो जो पहली टैप है 20 × 60 वो 3 यूनिट भरेगी। जो दूसरी टैप है 30 × 60 वो 2 यूनिट भरेगी। क्लियर है? ये दोनों चल रही थी और साथ में ये भी चल रहा था, लेकिन इसका काम अभी स्टार्ट नहीं होएगा जब तक टंकी आधी ना भर जाए। क्लियर है? तो एक बार टंकी को आधी भर लेते हैं। ये दोनों टैप 3 और 2 5 यूनिट पानी भरेंगी। तो 30 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? मैं 60 यूनिट नहीं देख रहा, 30 यूनिट, क्योंकि एक बार 30 यूनिट भर जाएगा तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, तो इनको 6 मिनट लग जाएंगी। तो 6 मिनट तो 30 यूनिट भरने में लग जाएंगी, आधी टंकी भरने में लग जाएंगी 6 मिनट इस मामले को भरने में। अब आगे भरने में कितने मिनट लगेंगी? आगे भरने में जी 10 मिनट लगी, क्योंकि टोटल 16 मिनट लगी हैं। तो 16 - 6, यहाँ पर भरने में 10 मिनट लगी। यहाँ पर भरने में 10 मिनट क्यों लगी सर? अगर यहाँ पर भरने में 10 मिनट लगी हैं, ये कितनी यूनिट है? 30 यूनिट। तो 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 3 यूनिट्स पर मिनट भरी जा रही थी। 10 मिनट में 30 यूनिट भरी तो 3 यूनिट भरी जा रही थी। तो फर्स्ट वाली टैप प्लस सेकंड वाली टैप प्लस ये आउटलेट टैप, ये सारे मिलकर 3 यूनिट भर रहे थे। अभी पता लग जाएगा क्या मामला है। तो ये दोनों मिलकर तो 5 यूनिट भर रहे हैं, ये तीनों मिलकर 3 यूनिट भर रहे हैं, यानी कि आउटलेट टैप 2 यूनिट निकाल रही है। आउटलेट टैप 2 यूनिट पर मिनट निकाल रही है। ठीक है जी। अब उसने क्या बताया है? ये जो आउटलेट टैप है, इट कैन पंप आउट 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में ये जो पानी निकाल रही है उसकी वैल्यू 100 लीटर है, और 1 मिनट में ये जो पानी निकाल रही है उसकी वैल्यू 2 यूनिट है। यूनिट में 2 है, लीटर में 100 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। 1 यूनिट का मतलब है 50 लीटर पानी। और यहाँ पर टंकी के अंदर पानी कितना आ सकता है? 60 यूनिट। तो लीटर में अगर निकालोगे 60 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3000। इट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, आप डेफिनेटली कर सकते थे और आपने किया भी होगा, यही उम्मीद है। ये बताओ, रोनाल्ड एंड इलान आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट. रोनाल्ड takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Ilan take 5 hours to type 40 pages. Okay. How much time will they take working together on 2 different computers to type 110 पेज? बहुत ही सिंपल है। कितने घंटे लेंगे? मैं ये देख लूँगा 1 घंटे में कितना काम करते हैं। अगर ये 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में ये 32/6 पेज, इतने पेज टाइप कर रहा होगा। ये जितना भी आए, फ्रैक्शन में आए, जितना भी आए, ये 1 घंटे में ये बंदा, इसका नाम क्या है? रोनाल्ड, ये इतने पेज टाइप कर सकता है। और दूसरा बंदा है इलान, ये 1 घंटे में कितने कर सकता है भाई? ये 5 घंटे में 40 कर सकता है। तो 5 × 8 = 40, 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर सकता है। इन दोनों से काम करवाना है। हाँ जी। तो रोनाल्ड और इलान दोनों मिलकर कितने पेज टाइप कर देंगे 1 घंटे में? भी देख लेते हैं। 1 घंटे में इतने पेज टाइप कर देंगे। टाइप कितने कराने हैं? इतने। तो डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, 2 से 16 पर, 2 से 3 पर, 3 × 8 = 24, 24 और 16 = 40, 40/3 पेजेस पर आर दोनों कर देंगे। टोटल पेजेस 110 टाइप कराने हैं, तो 110 डिवाइडेड बाई 40/3, तो 11 × 3 = 33/4, 4 × 8 = 32, 8 × 1/4, यानी कि 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा इक्वेशन। ये बताओ जी, मेंटली कर सकते हो आप इसको। ए बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न विद वाटर. एक लड़का और एक लड़की टंकी भर रहे हैं। द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट. लड़की जो है 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी 4 मिनट. कितना टाइम लगेगा 100 लीटर पानी भरने में? तो सिंपल है, देख लेंगे 1 मिनट में कौन कितना भर रहा है। ये जो बॉय है ये 3 मिनट के अंदर 4 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कितना भर देगा? 1 मिनट के अंदर 4/3। ये गर्ल जो है ये 4 मिनट के अंदर 3 लीटर भर रही है, तो 1 मिनट के अंदर 3/4 लीटर। तो ये बॉय के 1 मिनट का काम है, ये गर्ल के 1 मिनट का काम है। दोनों 1 मिनट में कितना भर रहे हैं भाई साहब? अभी देख लेते हैं। 4 × 16, 3 × 3 = 9, 25/12 लीटर। 1 मिनट में 25/12 लीटर भर देंगे, तो 100 लीटर कितनी देर में भरेंगे? अभी देख लेते हैं। 1 मिनट में तो 25/12 भर रहे हैं जी। 25/12 कितनी बार आएगा 100 में? वही तो देखना है। 48 मिनट ले लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और टाइम एंड वर्क की अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर मिसलेनियस में कराए जा रहे हैं।
दैट्स ऑल। इसी के साथ आपका जो टाइम एंड वर्क है वो ख़त्म होता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते, उस अंडरस्टैंडिंग से बाहर। फिर ऐसे ही लगे रहो। क्या होएगा, जब आप पहली बार सिलेबस को करते हो तो वो मुश्किल होता है, जब आप दोबारा करोगे तो बिलीव मी इससे आसान होएगा। ठीक है, इतना विश्वास रखो। एक बार जोर लगा के निकल जाओ, एक बार पक्की दृढ़ता के साथ निकल जाओ एक बार इस सिलेबस के अंदर से। ठीक है, फिर इसको रिवाइज करेंगे। आपको हालांकि ये लगेगा कि मैं भूल गया हूँ दूसरी बार करोगे तो, बट कोई दिक्कत नहीं है। जिस चैप्टर को किए हुए आपको कई दिन हो गए, अभी भी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यार, किया तो था तब तो बहुत बढ़िया था, अब मैं भूल गया हूँ, अब तो क्वेश्चन भी एक आधे ऐसे जो नहीं निकल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार करो, फिर जब आप रिपीट करोगे तो और ज़्यादा आसान होता जाए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।